घर पहुंचकर मैंने हाथ धो लिए और चारपाई से जा लगा। पूरा गांव जा चुका था, बाहर पुलिस का पड़ाव था, लेकिन घर में दाखिल होते हुए उन्होंने मुझे देख लिया था। एक पुलिस एहलकार घर आया और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, ए नौजवान, तुम क्यों लोगों के साथ नहीं गया? तुम क्या काम करते हो? मैंने इत्मीनान से कहा, सर मैं कॉलेज में दूसरे साल का तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ, इसलिए किसी और जगह नहीं गया। उन्होंने हैरत से कहा, हैरत है, लोग गांव छोड़ने के लिए पुलिस को खुद बता रहे थे और तुम? यकायक थानेदार की नज़र मेरी आस्तीन पर पड़ी। थानेदार पटी पटी आंखों से देख रहा था और कहने लगा, नौजवान, तुम्हारे आस्तीन पर खून का धब्बा कैसा है? मैंने कहा, ये वैसे, मेरा हाथ जख्मी हुआ था। लेकिन थानेदार ने आगे कुछ न कहा और चला गया। दरअसल ये खून के धब्बे उस छुरी से लगे होंगे जो ब्रीफकेस से मैंने निकाली थी। लेकिन थानेदार के जाने के बाद मेरा दिल धक धक करने लगा। एक तरफ छुरी का डर था और दूसरी तरफ पुलिस का, जो मेरे आस्तीन पर खून का धब्बा देखकर मुझको किसी हद तक मशकूक समझने लगा। आखिरकार थानेदार के जाने के बाद मैंने वो ख़त खोला जो मुझे ब्रीफकेस के पैंदी के कपड़े से मिला था। ये एक पटा पुराना कागज़ था जिस पर बहुत खुशखत लिखी हुई थी। ख़त की इबारत यूँ थी, ये छुरी 14वीं की चांद रात को खून की प्यासी हो जाती है और इसी तरह किसी आदमजात को बड़ी बेरहमी से काट कर हलाक कर देती है। इस अजाब का इलाज वीरानों में रहने वाले सफ़ेदरेश दरवेश बाबा के पास है, जो शैतानी क़ुव्वतों के लिए तलवार की दार की मानंद है। ये लिखाई देखकर मुझे हैरत और यकीन हो गया कि सारे वाक़यात चांदनी रात को होती हैं, जिसका मुझे पहले से शुबा था। ये बोसीदा ख़त पढ़कर मुझे यकीन तो हो गया कि इस चोरी के बारे में दरवेश बाबा को मालूम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरवेश बाबा कौन है और उसका ठिकाना कहाँ है। दरवेश बाबा के मिलने से सब राज फाश हो सकते हैं। 2-3 दिन गुजर गए, कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब मुझे यकीन था कि चांदनी रात को ही ये वाक़यात होती हैं। मैंने फ़ैसला किया कि आइंदा चांद रात तक मुझे दरवेश बाबा का पता मालूम करना होगा, क्योंकि ये शैतानी चोरी इंसानियत को नेस्तो नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतने में मगरिब की अजान का वक्त हो गया। मैंने नमाज पढ़ी और चारपाई पे लेटकर सोचने लगा कि इतने में आंख लग गई। आंख लगती ही मैं अंधेरों की वादी में गुम होने लगा। सुनसान जगह थी, अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इस अंधेरे में एक सफ़ेद दरवेश बाबा दिखाई दिया। सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल सफ़ेद और सफ़ेद कपड़े। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, डरो नहीं मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम पर क्या बीत रही है। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा। उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चे, तुम दरवेश बाबा से मिलो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने बेचैनी से कहा, बाबा मैं दरवेश बाबा को कहाँ तलाश करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उन्होंने जलाल में आकर कहा, बच्चे, तुम्हारे गांव से दूर जो दरिया बहता है, उसके साथ जो जंगल है, उसके मगरिब चलो। एक दिन के सफ़र करने के बाद तुम एक झूंपड़ा नज़र आएगा। जब तुम वहाँ पहुँचो तो दरवेश बाबा अंदर इबादत इलाही में मसरूफ़ होगा। तुम झूंपड़े के बाहर बैठकर इंतज़ार करो, वो खुद तुम्हें बुलाएगा, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अचानक मेरी आंख खुल गई। अब मैंने कल सुबह को ही अपने सफ़र पर रवाना होने का फ़ैसला कर लिया। सुबह नमाज पढ़ी, तोड़ी रोटी खाई और सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ता बहुत कठिन था। जगह जगह पर खारदार झाड़ियाँ और जहरीले किस्म के जंगली पौधे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ जा रहा था। कभी कभी बैठकर सस्ता लेता और नदी का पानी पी पी कर चलता बनता। शाम का वक्त हो रहा था। मुझे आसपास कोई झोंपड़ी नज़र नहीं आ रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि कहीं मैं पटक तो नहीं गया हूँ। न जाने मेरे दिल में यकीन और ईमान की शमा क्यों रोशन थी। जो बात ख्वाब में बताई गई थी वो मुझे सच लग रही थी। अपने ख्यालात में आगे बढ़ता रहा। आखिर दूर से मुझे एक झोंपड़ी नज़र आने लगी। मैं बहुत खुश हुआ। ये झोंपड़ी घास फूस और खुश्क लकड़ियों से बनाई गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के करीब किया। मैं झोंपड़ी के अंदर जाने वाला था कि मुझे बुज़ुर्ग की बात याद आ गई कि बग़ैर इजाज़त अंदर दाखिल होना नुकसानदेह है। इसी तरह मैं झोंपड़ी के बाहर ज़मीन पर बैठ गया। मैं सर झुकाए काफ़ी देर तक बैठा रहा। अंधेरा हो चुका था। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखकर मुखातिब किया। मैंने सर उठाकर देखा तो एक नूरानी चेहरा था। सफ़ेद दाढ़ी, सब्ज़ रंग के कपड़े और सब्ज़ पगड़ी। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी थी। कहने लगा, अंदर आओ। मैं झोंपड़ी के अंदर गया। झोंपड़ी में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। ऊपरी तख्ते पर दिया जल रहा था जो किसी मरकरी बल्ब के मानंद लग रहा था। इतने में उन्होंने मेरे सामने मट्टी के बर्तन में खजूर रख दिए और नहायत शफ़क़त भरे लहजे में कहा, खाओ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक खजूर खाई।
थोड़ी देर बाद उन्होंने नहायत आराम से कहा, मैं दरवेश बाबा हूँ। आपको थकावट महसूस हुई होगी, जाहिर है भूख भी लगी हुई होगी। वो ये कहकर झूंपड़े से बाहर निकला। मैं बदस्तूर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दरवेश बाबा अंदर आया। उसके हाथ में जानिमाज थी। उन्होंने कहा, तुम अशा की नमाज पढ़ लो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने नमाज पढ़ ली, सलाम पेरा, तो हैरान रह गया। इसी जंगल और वीराने में जहाँ खाने के लिए कुछ मिलना मुश्किल था, दरवेश बाबा की झूंपड़े में बिछी हुई दस्तखान पर रंगारंग तो आम, मुर्ग, गोश्त, सब्जियां, सेब, अंगूर, हत्ता की दुनिया की हर नेमत पड़ी थी। मैं कुछ बोले बगैर बैठ गया। दरवेश बाबा कहने लगा। इस दफ़ा उसके चेहरे पर तबस्सुम था। कहा, लो, तुम्हें भूख लगी हुई है। वाकई भूख तो मुझे लगी थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। मैंने ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। जबकि दरवेश बाबा हाथ में तस्बीह लिए इबादत इलाही में मसरूफ़ था। उसने खुद मुंह को कुछ नहीं लगाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, बाहर जाकर मुंह हाथ धो लो। मैं झूंपड़े से निकला तो मट्टी के बर्तन पड़े थे। मट्टी के गड़े में पानी से मैंने मुंह हाथ धो लिए और अंदर दाखिल हुआ। यहाँ मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। अब न दस्तरखान था न मट्टी के बर्तन, बल्कि इसी जगह एक नहायत आरामदेह बिस्तर और चादर पड़ी थी। उसने कहा, नौजवान, अब तुम सो जाओ, सुबह बात होगी। मैं सारा दिन सफ़र की वजह से थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए जल्दी सो गया। सुबह हुई तो उन्होंने मुझे जगाया और नमाज़ पढ़ने को कहा। मैंने वज़ू की और नमाज़ पढ़ ली। सलाम पेरा तो एक बार फिर दस्तरखान पर किस्म किस्म के फल, घी, मक्खन पाया। लेकिन उस दफ़ा दरवेश बाबा भी झूंपड़े के कोने में बैठकर कुछ खा रहा था। मैंने हिम्मत करके इसकी तरफ देखा तो वो सूखी रोटी खा रहा था, और वो भी पानी में भगो भगो कर खा रहा था, और मैं अच्छे अच्छे फल खा रहा था। लेकिन मैंने डर की वजह से कुछ न कहा। नाश्ते के बाद हाथ धोए अंदर आया तो बर्तन गायब थे। इस दफ़ा मुझे इतनी हैरत नहीं हुई। दरवेश बाबा ने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा, नौजवान, तुम ही इंसानियत को शैतानी छुरी से बचा सकते हो, क्योंकि तुम एक बहादुर नौजवान हो। मैं खामोशी से सुनता रहा। अब आपने इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। मैंने पूछा, दरवेश बाबा, इस छुरी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दरवेश बाबा ने फरमाया, चाहे तुम इस छुरी को दरिया में फेंको, फिर भी ये वारदात करती रहेगी। जहाँ पर भी देखो और रखो, ये नुकसान करेगी। इसका सिर्फ एक ही हल है। लेकिन नौजवान, ये बहुत सब्र आज़मा और कठिन मरहला है। एहतियात और साबित कदमी ही से ये कारनामा सरअंजाम दिया जा सकता है। अब सुनो, यहाँ से तकरीबन 4 मील के फासले पर एक पुराना कुआं है। इस कुएं में उतरने के बाद एक बहुत बड़ा गार आएगा। वहाँ पर तख्त होगा। इस शाही तख्त पर आपको एक बहुत बड़ा ताबूत मिलेगा। ताबूत के अंदर सामरी शैतान, जिसको एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने मारा है, बिल्कुल ताज़ा पड़ा हुआ है। उसको मरे हुए 100 साल हुए हैं, और 100 साल के बाद ऐसे शैतान को एक नई क़ुव्वत मिलती है जो हर 14वीं की रात को इंसानियत से खेलेगी। और इसी तरह कई महीनों से इसके 100 साल पूरी हुए हैं, लेकिन 2 दिन के मरी हुए ताज़ा लाश की तरह है। तुमको 14वीं की रात वो छुरी ब्रीफकेस में ले जानी है और वहाँ खोलकर सामरी के गर्दन को काटना है। लेकिन अगर तुमने इसकी गर्दन पर छुरी रखकर भी ना काटा तो वो ज़िंदा हो जाएगा और आलम इंसानियत के लिए तबाही बन जाएगा। यहाँ एहतियात की बहुत ज़रूरत है। उसको ज़बह करने के बाद ये शैतानी छुरी मोम की तरह पिघल जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये वाकई मुश्किल काम था, लेकिन मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था। दरवेश बाबा ने मुझे एक तावीज़ दी और कहा, ये तावीज़ तुम्हारी मदद करेगी। मैं वापस रवाना हुआ और चांद रात से 5 दिन पहले रवाना होना था। आखिरकार मैं रवाना हुआ। ब्रीफकेस ज़मीन से निकाली और दरवेश बाबा के यहाँ पहुँच गया। वहाँ उसके यहाँ रहकर वक्त का इंतज़ार करने लगा। वक्त आने पर मैं वहाँ से रवाना हुआ। चलता रहा। ये रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मैं बदस्तूर चलता रहा। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैं रुका, पानी पीने लगा। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था और इस जगह का तस्वर करने लगा जिससे मैं अपने वालिदैन का इंतकाम ले सकूं। लेकिन उससे ज़्यादा वो जज्बा था जो इंसानियत को इस शैतानी छुरी से नजात दिलाने का था। ये सोचते हुए शाम का वक्त हो गया। ये 14वीं चांद रात की भयानक रात की शुरुआत थी। अचानक मेरी नज़र इस कुएं पर पड़ी। मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। वो कुआं इतना गहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं रस्सी पहले इसी अपने साथ ले आया था। कुएं के साथ दरख्तों का झुंड था। ये बहुत पुराना कुआं था। रस्सी को मैंने दरख्त के साथ बांध लिया और आहिस्ता आहिस्ता ब्रीफकेस समेत कुएं के अंदर गया। अंदर जाती ही मुझे खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। गार के मुंह में दाखिल होती ही सांपों से वास्ता पड़ा। मैं सांपों को रस्सियाँ समझकर उसके ऊपर चल रहा था। ये दरवेश बाबा की तावीज़ का असर था। अब सांपों के गौल से निकला तो कोपड़ियों और डांचों का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक एक डांचे ने मुझे अपने पंजों से पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने ज़मीन से पत्थर उठाकर डांचे को ज़ोर से मारा और वो चीख मार कर ज़मीन पर गिर गया।
پھر خونی چمگادڑوں کا غول سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر زمین پر پڑی ہوئی سوکھی لکڑیاں اٹھائی اور پھر جیب سے ماچس نکال کر ان کو جلانا چاہا۔ آنکھ کو دیکھ کر خونی چمگادڑ بھاگ گئے۔ پھر آگے جا کر وہ عالیشان دربار نظر آئی جو شاید کسی زمانے میں شیطانی پایا تخت ہوا کرتی تھی۔ دربار کے اندر ایک عجیب قسم کا شور تھا۔ سونے کے تخت پر ایک نہایت خوبصورت تابوت پڑا تھا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زندگی اور موت کا کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ اب میں نہایت آہستہ آہستہ تخت کے قریب ہوتا گیا۔ اللہ کا نام لے کر تابوت آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا۔ یہ 14ویں کی رات تھی۔ چھری خود بخود بریف کیس سے نکلی اور ہوا میں لہراتی ہوئی میری گردن تک پہنچ گئی، لیکن اچانک زمین پر گر گئی کیونکہ میرے گلے میں بزرگ کا تعویذ لٹک رہا تھا۔ اب میں نے چھری زمین سے اٹھائی اور تابوت کو زور زور سے کھولنے لگا۔ تابوت میں سامری شیطان بالکل تازہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کا منحوس چہرہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اب چھری اوپر کو زور کر رہی تھی اور میں اسے نیچے کی طرف سامری کے گلے تک لے آ رہا تھا۔ اب اگر میں بغیر سر کاٹے اٹھاتا تو درویش بابا کے قول کے مطابق سامری زندہ ہوتا اور پوری انسانیت کے لیے عذاب بن جاتا۔ اب میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے چھری اور پوری قوت سے سامری کی گردن پر ماری۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو موذی سامری کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا اور سرخ خون کی بجائے سیاہ سیاہ تازہ تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اسی لمحے یہ شیطانی چھری میرے ہاتھ میں سے گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ اب سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں کنویں کے ساتھ جھاڑیوں میں پڑا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا۔ بریف کیس کھولا تو اس دفعہ خالی تھا۔ اب میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بریف کیس اٹھا کر بزرگ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں آ کر خیرت کی انتہا نہ رہی۔ نہ جھونپڑی تھی نہ درویش بابا۔ اس کے بعد گاؤں آیا۔ میں نے پولیس والوں کو تمام واقعات سنائے۔ انہوں نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا سر، لیکن ان کے بڑے افسروں نے پتہ نہیں کیسے میری باتوں کا یقین کر لیا اور وہ تمام پولیس والے واپس چلے گئے۔ آج میں اپنے گاؤں کے اس پرائمری اسکول میں بائی کی جگہ معلم ہوں۔ بیٹیوں کی شادیاں تک ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن جوانی کا یہ تلخ واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور اسی طرح میں پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بریف کیس دیکھتا ہوں جو مجھے ماضی میں لے جاتی ہے۔